फर्स्ट ईयर्स। कैसे हैं आप? आशा करते हैं सब अच्छे ही होंगे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं सप्लीमेंट्री में चैप्टर 5, क्लास फर्स्ट ईयर सप्लीमेंट्री चैप्टर 5 लेकर के आए हैं, जिसमें हमारे पास एक ऐसी कहानी है, एक अजूबा सी कहानी है। द किंग, द टेल ऑफ मेलन सिटी, अर्थात तरबूज शहर की कहानी। तरबूज शहर इसे क्यों बोला गया है? जैसे आपने इससे पहले आपने एक टॉपिक पढ़ा है, अंधेर नगरी अनबुझ राजा टकेसर भाजी टकेसर खाजा। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी कहानी है। यहाँ पे भी एक अंधेर नगरी की ही कहानी है। एक राजा होता है और वो बहुत ही मूर्ख राजा होता है। नहीं पता होता है उसे वो किस टाइप का राजा है, और अपने हिसाब से वो क्या जानता है कि वो जब पूरी जनता दुखी होती तो उसे मजा आता है। उसे लगता है कि हम बहुत अच्छे राजा है और बहुत सही कार्य करने वाले हैं। तो वो कह सभी से विचार विमर्श करता है, पूरा मंत्रिपरिषद बुलाता है और सभी से विचार विमर्श करता है और कहता है कि ऐसा करें, हम अपनी ख्याति के लिए जाके हमारा नाम सदियों तक चलता रहे तो एक मेहराब बनवाएंगे। मेहराब का मतलब होता है एक मैन गेट। हमारे राज्य की सीमा पर एक मैन गेट बनवाएंगे, वो अपने नाम का, ताकि हमारा नाम सदियों तक जाना जाता रहे। जब उसकी बातें सुनती है तो उसके मंत्री वगैरह होते हैं, वो भी हाँ में हाँ मिलाते, कहते हैं हाँ महाराज बहुत अच्छा रहेगा, कितना अच्छा आपने कार्य सोचा, इसमें तो आपकी ख्वाहिश और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ये सब सोच करके फिर क्या होता है कि वो एक मेहराब बनवाता है। अच्छा, मेहराब बन करके जब तैयार होता है तो राजा कहता है सबसे पहले उद्घाटन तो करना ही है, तो सबसे पहले हम ही जाएंगे। और राजा जो है घोड़े पर बैठ करके कहता है हम घोड़े पर बैठ करके ही उसमें मेहराब के ऊपर से गुजरेंगे। तो वो जो गुजरता है, जैसे गुजरता है तो मेहराब में अब उसका घोड़े का, उसका राजा का जो मुकुट होता है वो टकरा के नीचे गिर जाता है। अब तो बहुत बड़ी बात हो गई, गजब हो गया। जो वहाँ पे जनता खड़ी थी वो सब हंसने लगे, राजा की बहुत बेइज्जती हो गई। राजा बहुत खिंचा, कहा बुलाओ उसको, कारीगर को, अभी उसको आज जो है मृत्युदंड दिया जाएगा। तो जबरदस्ती क्या होता है, कारीगर को पकड़ के लाया जाता है। कारीगर आता है तो राजा उससे पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मेहराब को छोटा क्यों बनाया? ताकि हमारा मुकुट गिर गया और एक राज सिंहासन, एक राज मुकुट की बेइज्जती हो गई। तो कहते महाराज हमारी कोई गलती नहीं थी, ईंट बनाने वाले ने ईंट बहुत पतली बनाई थी ताकि जिससे मेहराब छोटा रह गया। अगर ईंट मोटी होती तो मेहराब बड़ा बन जाता। इससे मतलब नहीं था ईंट की क्वांटिटी क्या होगी, क्योंकि सारे मूर्ख थे। तो राजा ने कहा हाँ ये भी बात सही है, तुम्हारी तो गलती नहीं है, तो ईंट बनाने वाली गलती। उसको पकड़ के लाया गया, तो बनाने वाले को लाया गया, तो उसने कहा महाराज हमारी गलती नहीं थी। जो शिल्पकार था, जो एक आर्टिस्ट का इंजीनियर था, इंजीनियर ने हमें जैसा डिजाइन दिया हमने वैसे ईंट तैयार करवा दिया, उसको ईंट को बना दिया। ईंट पास हमारे इंजीनियर ने की थी। अब इंजीनियर को लाया गया, शिल्पकार को लाया गया। शिल्पकार आया, उसने कहा महाराज हमारी गलती नहीं है, हमने आपसे पहले पूछा था कि इसमें ईंट कैसे बनाई जाए, तो आपने स्वयं कहा था कि ये साइज अच्छा रहेगा। जब ये बात सुनी अब राजा ने कहा फिर तो इसका मतलब किसी के लोग में गलती नहीं थी, हम लोग निर्दोष थे, लेकिन सजा तो मिलनी चाहिए। तो कहा किससे सजा मिलनी चाहिए? पूरा मंत्रिपरिषद बैठक बुलाई गई। जब सजा की बात आई तो कहा ऐसा करो, मेहराब की गलती है, मेहराब को छोटा नहीं होना चाहिए था और इसी ने इस मुकुट को गिराया है, इसकी वजह से दीवार हमारा मुकुट गिरा हुआ है, तो मेहराब को फांसी पर लटका दिया जाए। जब मेहराब को फांसी पर लटकाने की बात आई तो क्या होता है कि नहीं उसमें तो जान ही नहीं है, उसको फांसी पे क्यों लटकाएंगे, उससे क्या अर्थ निकलेगा, क्योंकि उसके तो जान ही नहीं है। तो जल्लाद ने मुझे तो कहा चलो छोड़ो, किसी को भी फांसी पर नहीं लटकाते हैं। जब ऐसी बात हुई अब राजा चिंतित, सब जनता जो है, जनता में आक्रोश आ गया कि नहीं महाराज आप न्यायप्रिय राजा हैं और आपको पता है गलती हुई है तो सजा तो मिलेगी, अब आपको सजा, किसी न किसी को सजा तो देनी पड़ेगी। जब ऐसी बातें सुनता है तो वो कहता है चलो ठीक है हम देखते हैं, अच्छा भाई किसको सजा दी जाए। और वो क्या करता है, कहता है किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाओ जो बढ़िया ज्ञान दे सके। तो वो क्या करते हैं, वो एक बूढ़े आदमी को लेके आता है। मंत्री एक बूढ़े आदमी को लेता है, सोचता है ये ज़्यादा बोल भी नहीं पाएगा और ज़्यादा सोचेगा भी नहीं, भी कुछ न कुछ राय दे देगा। जब मंत्री आता है, वो बूढ़ा आदमी आता है तो कहता है महाराज गलती तो हुई है और किसी न किसी को सजा भी देनी पड़ेगी, एक फंदा बनाइएगा और किसी को भी सजा दे दीजिए। फंदा बनाता है, फंदा थोड़ा लंबा बन जाता है। कहा अब क्या किया जाए, कहा ढूंढ के लाओ जो व्यक्ति इस फंदे के योग्य हो उसी को सजा दीजिए। लंबा ऊंचा फंदा बन गया। अब क्या होता है कि सभी ढूंढते हैं, कोई नहीं मिलता है, लेकिन राजा की लंबाई सबसे ज़्यादा थी और राजा ही उस फंदे तक पहुंच पाता। अंततः राजा को लटका दिया जाता है। सब राजा की जय जयकार करते हैं। लेकिन जब राजा खत्म हो जाता है, अब जनता, अब मंत्री भी बहुत परेशान होते हैं, अब क्या किया जाए। तो मंत्री कहते बस कोई बात नहीं, क्या करना है, जो हमारा पुराना नियम होता है कि जैसे ही सुबह सुबह पहले जो व्यक्ति राजद्वार में सबसे पहले राज्य में आएगा उससे पूछा जाएगा राजा किसे बनाया जाए, वो जिसको बता देगा उसी को राजा बना दिया जाएगा। इनके नियम की प्रथा इनकी हुआ करती थी। तो इन्होंने कहा ठीक है, लेकिन तब तक क्या होता है, वहाँ जैसे सुबह से उठते हैं सब, देखते हैं राज्य में सबसे पहले एक पागल आदमी आ रहा होता है। पागल आदमी जो होता है वो तरबूज का शौकीन होता है। तो उससे तुरंत रोका जाता, पूछा जाता राजा किसे बनाया, तो कहता तरबूज तरबूज। अरे ये क्या हो गया,
इसने तरबूज बोल दिया, लेकिन अब तो नियम तो पालन करना ही पड़ेगा। जब उसने तरबूज कह दिया तो तरबूज को ही राजा बनाना पड़ेगा। तो कहते छोटा तरबूज लेकिन कैसे राजा बनेगा, इतना छोटा तरबूज राजा कहते, तब तक मंत्री को याद आता तो नहीं छोटा क्यों, बड़ा तरबूज को राजा बनाया। और ये लोग बड़ा एक तरबूज लेते हैं और तरबूज को राज मुकुट पहना के राजा बना देते हैं। बस यही कहानी, इसीलिए इसका नाम हो गया द किंग टेल ऑफ मेलन सिटी, एक तरबूज शहर की कहानी। ठीक है, बस इतनी हमारी कहानी थी। अंधेरी नगरी अनबुझ राजा के समान ही थी और उसमें बहुत थोड़े से क्वेश्चन है, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड है या यूपी बोर्ड है। हालांकि मैंने कहानी आपको सुना दी, कहानी के आधार पे भी आप बता सकते हो, बाद बाकी हम क्वेश्चन आपको समझा देते हैं। सब लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। 5 क्वेश्चन है, नोट जरूर कर लीजिएगा। हमने जो भी मीनिंग हम लिखा करते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन जो भी कहानी कठिन मीनिंग होते हैं वो सारे हम लिखा करते हैं। वो इसीलिए लिखा करते हैं ताकि आप लोग भी लिख लो, उनको सीख लो, उससे आपको आंसर याद करने में आसानी हो जाएगी। पहला क्वेश्चन है, व्हाट सॉर्ट ऑफ द किंग रूल्ड ओवर द स्टेट, राज्य में किस प्रकार का राजा राज्य करता था। व्हाट डिड ही प्रोक्लेम, उसकी घोषणा क्या थी। तो द किंग हु रूल्ड ओवर द स्टेट वाज ए जस्ट एंड प्लेसिड था, बहुत ही न्यायी राजा था और प्लेसिड था, एक गंभीर व्यक्ति था, हर बात को बड़े ध्यान सोच समझ के कार्य करता था। यानी राजा जो था द किंग ऑफ मेलन सिटी वाज वेरी कैसा था, रूल्ड ओवर द स्टेट वाज जस्ट एंड प्लेसिड। ठीक है, बहुत ही गंभीर राजा था, सीरियस बता सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, ही प्रोक्लेम्ड हुआ, दावा करता था, उसने ये दावा किया था, ये घोषणा की थी। प्रोक्लेम घोषणा करना होता है। ही प्रोक्लेम्ड दैट एन आर्च शुड बी कंस्ट्रक्टेड ओवर द मेजर थ्रू फेयर, अर्थात एक उसकी दीवार, उसकी जो सीमा है, सीमा के ऊपर एक बहुत बड़ा सा मेहराब बनाया जाए। आर्च मीन्स मेहराब होता है, एक मेहराब बनाया जाए इन द सिटी इन ऑर्डर टू द बेनिफिट द स्पेक्टर्स, ताकि दर्शकों को जो है पहचानने में आसानी हो सके। तो उसने ये प्लान बनाया था कि जब एक मेहराब बना हुआ होगा तो जो भी दर्शक आएगा वो पहले समझ जाएगा कि ये मेलन सिटी है, तो मेलन सिटी में दर्शकों को थोड़ा आसानी हो जाए पहचानने में। तो यही था, समझ गए कि नहीं। तो कैसा राजा था, बहुत ही जस्ट था और प्लेसिड राजा था। दूसरी बात क्या, उसने घोषणा ये की थी कि एक मेहराब, ये मेहराब यानी क्या लगाएंगे, एन आर्च वुड बी कंस्ट्रक्टेड ऑन द मैन प्लेस लगा सकते हैं, मैन वे ऑफ द सिटी लगा दो। ठीक है, सो दैट ऑल द ट्रेवलर्स, ठीक है, जो ऑर्गेनाइज द सिटी सिंप्लीफाई, साधारण तरीके से पहचान सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट, आंसर नोट करिए, इसको स्क्रीनशॉट मारिएगा, इसको तो ललित नहीं तो नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोक के नोट कर लिया करो। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर्गुमेंट डिड द आर्किटेक्ट एडवांस इन द सेल्फ डिफेंस, हाउ डिड द किंग टेक इट, अर्थात किस प्रकार जो तर्क, जो आर्किटेक्ट तो था, जो निर्माण, जो मेरा बनाने वाला था, उसने किस प्रकार का तर्क दिया और अपने सेल्फ डिफेंस में, अपनी आत्मरक्षा के लिए, हाउ डिड द किंग टेक इट, और राजा ने उसको कैसे समझा। तो आर्किटेक्ट जो था बहुत ही होशियार आदमी था, उसने क्या कहा, द आर्किटेक्ट रिमाइंड द किंग दैट ही हैड मेड सर्टेन अमेंडेंटेंस, अर्थात कुछ संशोधन करने के लिए टू ओरिजिनल प्लान। उसने कहा कि मैंने आपके पास एक प्लान भेजा था, मैंने जब मेहराब बनाया था, मैंने उसके लिए जो डिज़ाइन तैयार किया था, तो मैंने आपके पास भेजा था प्लान कि इसमें सर कुछ भी संशोधन राजा जी करना हो तो वो बताइए, हम कर दें। लेकिन होता क्या है कि ही सजेस्टेड दैट इट वाज फॉल्ट ऑफ द किंग, ये आपकी हिमसेल्फ है, आपकी ही गलती थी कि आपने उसमें कोई संशोधन नहीं कर पाया। वो कहते हैं मैंने मेहराब बनाया था, माना कि मैंने डिज़ाइन बनाई थी, लेकिन डिज़ाइन बना के मैंने आपके पास भेजी थी ताकि आप कोई भी संशोधन करवाना हो संशोधन करवा दीजिएगा, लेकिन आपकी गलती ये थी कि आपने उसमें कुछ ध्यान ही नहीं दिया। फिर क्या होता है, ऑन हियरिंग इट द किंग बिकम सो एंग्री, और ये जब सुना तो राजा बहुत ही क्रोधित हो गया, दैट कि ही नियरली लॉस्ट हिज एबिलिटी टू एक्ट सेंसुअल और कैमली, और इसीलिए उसने क्या होता है, इतना खिंचा गया, इतना क्रोधित हो गया कि उसने अपने सोचने समझने की क्षमता ही खो दी। ही अर्ली लॉस्ट एंग्री, ही नियरली लॉस्ट हिज एबिलिटी टू एक्ट, कार्य करने की, समझदारी से कार्य करने की शांति बिल्कुल खो दी। उसने कहा नहीं ये तो गलत है, मैंने गलती की तो मुझे सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, तो आर्किटेक्ट ने क्या तर्क दिया था, उसने ये तर्क दिया था कि राजा की गलती, मैंने राजा जी को पहले ही भेजा हुआ था कि इसमें कोई अगर संशोधन करवाना हो संशोधन करवा दिए, लेकिन राजा जी ने कोई संशोधन नहीं करवाया था और इसीलिए राजा की गलती है। और उसने ये भी किया, इसको सुनकर के राजा बहुत ही क्रोधित हो गया और उसने अपनी समझदारी से कार्य करने के बाद विवेक ही खो दिया। ठीक है, ये आंसर इसका हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन भी नोट कर लीजिएगा, पहला दूसरा दोनों नोट करिएगा। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, छोटे छोटे बस देख लो। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द किंग्स थॉटलेस ऑर्डर, अर्थात राजा के जो विचारहीन
जो आदेश था उसका क्या परिणाम हो। राजा का विचारहीन आदेश ये था कि जाओ किसी को भी फांसी पर लटका दो। द किंग्स थॉट लॉर्ड आर्ट एंड बेसलेस अर्थात निराधार ऑर्डर डिक्री अर्थात हुक्म ये था बाज हिज ओन डेथ उसकी निजी मृत्यु का कारण बना। कैसे लिखेंगे, द किंग्स थॉटलेस एंड बेसलेस डिक्री, डिक्री में जो होता है हुक्म होता है, आदेश होता है, ऑर्डर लगा देना, यहाँ पे डिक्री में लगाना ऑर्डर लगा देना, ठीक है। बाज हिज ओन है तो उसकी मृत्यु का ही कारण बन गया, ठीक है। ही डाइड बिकॉज वह मर गया क्योंकि ही बाज हैंग्ड इन द सेम प्लेस, उसी स्थान पर लटका दिया गया। एज हिज मिनिस्टर्स एनोनिमसली डिसाइडेड, जैसे ही उसके मंत्रियों ने सर्वसम्मति से कहा वैसे ही उसको वहीं पर लटका दिया गया। अर्थात उसे क्यों मारा गया, क्योंकि जब उसने कहा कि फंदे को लंबाई के योग्य आदमी लटकाया जाए और राजा की ही लंबाई सबसे ज़्यादा थी, तो उसी स्थान पर मंत्रियों ने सलाह दी कि फिर तो राजा को ही लटकना चाहिए और अंततः राजा जो है फांसी पर लटक जाता। तो ये उसकी मूर्खता रही। तो क्या रिजल्ट रहा, रिजल्ट में ये रहा कि उसके अपने स्वयं ही अपनी मृत्यु बुला ली, ठीक है। तो ही डाइड बिकॉज ही वॉज हैंग्ड इन द सेम प्लेस एज हिज मिनिस्टर्स एनोनिमसली डिसाइडेड, ठीक है, सर्वसम्मति से निर्णय लिया, ठीक है। तो एक तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन नोट करिएगा इसका, तीसरा क्वेश्चन नोट कर लीजिए, नोट करते जाइए, सारे क्वेश्चन आप नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द थीम ऑफ द टेल ऑफ द मेलन सिटी, अर्थात मेलन सिटी की थीम क्या है, स्टोरी क्या है, मेलन सिटी की कहानी क्या है। तो मेलन सिटी की कहानी ये है, द प्राइम थीम ऑफ द विक्रम सेठ, विक्रम सेठ ने लिखी थी। टेल ऑफ मेलन सिटी किसने लिखी थी, विक्रम सेठ ने लिखी थी। और इज ए सातिर satire on society and governance, highlighting the irrationality of the leaders and the unquestioning नेचर ऑफ द पीपल। अर्थात विक्रम सेठ ने क्या बताया था कि हास्य व्यंग, अर्थात मेलन सिटी किसकी, मेलन सिटी की कहानी क्या थी, एक हास्य व्यंग पर आधारित थी। समाज और किसकी, गवर्नेंस की, अर्थात उस पर शासन की, समाज और शासन की हास्य व्यंग्यात्मक कहानी पर आधारित थी। हाईलाइटिंग द इननेसेंस, अर्थात ये इस बात पर कि किस बार एक तर्कहीन जब राजा होता है तो उसके और वहाँ के उसके चारों ओर के जो प्रकृति होती है, लोग होते हैं, उनके स्वभाव पर जो कोई भी क्वेश्चन नहीं करते, राजा कहे आर्डर को सर्वोपरि मानते हैं, तो वो किस प्रकार से नुकसान उठाते हैं। तो इस बात पर निर्भर करता है। तो तीज की थीम क्या थी, क्या लिखोगे, द प्राइम थीम ऑफ द विक्रम सेट्स स्टोरी टेल ऑफ मेलन सिटी इज ए सैतिर, सैतिर मीन्स ऑन द सोसाइटी एंड गवर्नेंस, हाईलाइटिंग द irrationality ऑफ द लीडर्स एंड द अनक्वेश्चनिंग नेचर ऑफ द पीपल, अनक्वेश्चनिंग नेचर ऑफ द पीपल, ठीक है। नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बात है, यानी कभी भी अगर कोई भी, हमेशा याद रखिएगा कि जिस सभा में, ये बात कुंभकर्ण ने रावण को बताई थी कि सबसे बड़ी गलती इस बात की होती है कि अगर किसी भी सभा में वो राजा, उस राजा का शासन बेकार है जहां पर उसके मंत्री उसके हुक्म के अलावा कोई आदेश ना दे सके, कोई भी सुझाव ना दे सके। राजा ने कहा हाँ ऐसा हो तो हाँ ऐसा हो, तो ऐसी अवस्था में हमेशा नुकसान होता है, एक शासन की हानि होती है। ठीक उसके साथ भी ऐसा ही होता था। व्हाट इज द आयरनी इन द टेल ऑफ मेलन सिटी, मेलन सिटी की विडंबना क्या थी, सबसे बड़ी विडंबना क्या थी टेल ऑफ मेलन सिटी की, ये आपको बताना है। तो विडंबना क्या थी कि वी कैन कंक्लूड, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं फ्रॉम द टेल ऑफ मेलन सिटी दैट इट इज एन आयरनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिंबॉलिक फुल्ली ऑफ द इग्नोरेंस एंड द करप्टेड पावर, अर्थात यह एक भ्रष्ट ताकत, ठीक है, और अज्ञानता का एक प्रभाव होता है। दिस इज द सिंबॉलिक स्टोरी ऑफ द इग्नोरेंस एंड करप्ट पावर, ठीक है, भ्रष्ट पावर और इग्नोरेंस अज्ञानता का एक प्रतीक है यह कहानी। इट इज ए लेसन ऑन द फुल्ली ऑफ द इग्नोरेंस एंड इरेशनलिटी, अर्थात यही वाली का आंसर दे देना, ठीक है। ये क्या है, यह एक पाठ सबक है जो अज्ञानता और तर्कहीन शासन पर निर्भर करता है। द किंग डाइज इन हिज ओन अटेम्प्ट, अपने निजी पनिशमेंट से क्या होता है, राजा की मृत्यु होती है। एट गिविंग पनिशमेंट टू द इग्नोरेंट पर्सन हु मेड द लॉ आर्च ऑफ द सोसाइटी, अर्थात जिसने सोसाइटी का जो मेहराब जो था समाज का उसको नीचा बनाया था, तो उसको आदेश एक तर्क निराधार रूप से उसको जो है फांसी की सजा सुनाने पर स्वयं राजा को ही सजा मिलती है। ये इसका जो था सबसे बड़ा समस्या थी, अर्थात इसमें क्या था, द किंग इसीलिए मर गया था, राजा इसीलिए मरा था क्योंकि उसने एक ऐसे व्यक्ति, उसको कोई तर्क ही नहीं था। अगर भाई नीचा भी बन गया था तो आप घोड़े पे बढ़ के क्या हुआ है, आप वैसे भी तो जा सकते थे। तो ये सबसे बड़ा इसका सिस्टम था कि यहाँ सबसे बड़ा नुकसान इसी चीज़ का होता था कि ये मेहराब जो था नीचा बना था और उसी की वजह से राजा की बेइज्जती हुई, तो राजा की उसी वजह से मृत्यु हुई। तो ये क्वेश्चन आपको सारे नोट करने हैं, केवल 5 क्वेश्चन हमारे हैं,
यहाँ पे शॉर्ट है, ज़्यादा भारी स्टोरी भी नहीं थी, नॉर्मल क्वेश्चन हमने छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हुए हैं। इसका थीम क्या था, ठीक है, और दूसरी बात रिजल्ट क्या हुआ उसके विचार का, सारे क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। और कोशिश करिएगा जिन लोगों को पास नहीं है वीडियो पहुँचे हुए हैं, जो बच्चे कहीं बाहर रह रहे हैं उनके पास भी पहुँचे कि वो भी तक पढ़ सकें। क्लास 12th के भी बहुत सारे वीडियो हमारे पास हैं, सारे आप देख सकते हैं। और आज के लिए जो है जय हिंद। नेक्स्ट चैप्टर में फिर हमारी मुलाकात होगी आपसे।